आफ्टर द अपाचे RTR और RR हमारे पास में है RTX अपाचे सीरीज में ही। ये इनकी एडवेंचर मोटरसाइकिल की शुरुआत है। इससे पहले कोई भी एडवेंचर मोटरसाइकिल हमने TVS की तरफ से नहीं देखी है। तो क्या अलग है इसमें, ओवरऑल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, क्या चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या चीजें जो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, उन सब चीजों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात TVS की नई नवेली अपाचे RTX की होगी। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं कि बेस, टॉप और BTO वेरिएंट में फर्क क्या है। इसका बेस वेरिएंट दिखने में ब्रॉडली इसके टॉप वेरिएंट के जैसा ही है। LED हेडलैम्प है बट ऑटोमेटिक इंटेंसिटी कंट्रोल, वेलकम एनिमेशन और DRLs नहीं है। 5 इंच की कलर TFT डिस्प्ले है बट विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशंस विद 180 mm सस्पेंशन ट्रैवल एट बोथ एंड्स, 19 इंच फ्रंट अलॉय व्हील, 17 इंच रियर अलॉय व्हील, 320 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक, 240 mm रियर डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 4 राइडिंग मोड्स, टॉल वाइजर जैसे फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट में ही मिल जाएंगे, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1.99 लाख और जो कि मेरे हिसाब से इसका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। अगर आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद मैप मिररिंग, क्लास D हेडलैम्प विद DRLs एंड इंटेंसिटी कंट्रोल और टॉप बॉक्स माउंटिंग चाहिए तो आपको इसका टॉप वेरिएंट लेना होगा, जिसके लिए आपको 2.14 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस पे करनी होगी। और अगर आपको एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्रास कोटेड चेन चाहिए तो आपको BTO वेरिएंट पिक करना होगा, जिसकी प्राइस है 2.34 लाख एक्स शोरूम। इसके अलावा अगर आपको हाई माउंटेड फेंडर स्लैश बीक, टायर हगर, टॉप बॉक्स किट, साइड पैनियर किट, मेटल इंजन गार्ड, टैंक गार्ड, नकल गार्ड, USB चार्जर में से कुछ भी लेना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिसकी प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। नाउ बैक टू द मेन वीडियो, जिसमें हम राइड कंफर्ट, क्वालिटी, इंजन रिफाइनमेंट और बाकी राइड रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। कोई भी एडवेंचर मोटरसाइकिल पे चढ़ने का तरीका यही होता है कि आप साइड स्टैंड पे लगाइए और इस तरीके से आप मोटरसाइकिल पे चढ़ते हो। एक पांव जो है मेरा नीचे आ जा रहा है, दो अगर मेरे आएंगे मेरी हाइट पे तो टिप टू आप करोगे। यहां से इन्होंने थोड़ा सा और नैरो अगर कर देते तो थोड़ा सा इजी हो जाता। तो फर्स्ट हैवी होना इस मोटरसाइकिल का, सेकंड इसकी 835 mm की सीट हाइट होना शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। अब इस डिपार्टमेंट में रॉयल एनफील्ड जनरली बहुत अच्छा करता है। उनकी कोई भी मोटरसाइकिल आप उठा लीजिए, उसमें आपको नजर आएगा कि वो बहुत ही इंडिया फ्रेंडली होती है। मैंने ऐसे इंडिया फ्रेंडली तो इसका मतलब ये है कि हमारी एवरेज इंडियन हाइट जो है वो 5'6" के आसपास है, 5'5" टू बी प्रिसाइज। कुछ सेक्शंस जो आज हम ऑफ रोड पे गए हैं, एक स्लशी सेक्शन था स्पेशली, वहां पर हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट द वेट, सेकंड द सीट हाइट, द थर्ड दीज टायर्स। अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदने का सोच रहे हो तो सबसे पहले इस टायर्स को रिप्लेस करवा दीजिएगा। दीज आर नॉट द टायर्स जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आने वाला है। डुअल पर्पस टायर इन्होंने बोला है और आप कोई भी मोड में हो, बाय द वे इसमें 4 मोड्स आते हैं, बट जिस मोड में हमने ट्राई किया, एक तो टूर मोड है और एक रैली मोड है। रैली मोड में क्या होता है, आपका रियर ABS जो होता है वो ऑफ हो जाता है, आप ट्रैक्शन कंट्रोल चाहो तो वो भी आपका ऑफ हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में दिस कैन बी स्लाइटली ट्रिकी। अगर आप स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी की बात करोगे ना, तो स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी एक्चुअली इसकी बहुत अच्छी है, कॉर्नर्स पे भी अच्छी है। इनफैक्ट एक वो इनहेरेंट सस्पेंशंस जो इनके होते हैं वो स्लाइटली स्टिफन्ड अप होते ही हैं, जो कि इसमें भी है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। अगर टूरर की बात करते हो, जो पहाड़ों पे चलते हो, स्वीपिंग कॉर्नर्स आए और आपको तुरंत टर्न कर रहे हो, पर अचानक से ग्रेवल आ गया या मिट्टी आ गई, देन दिस बाइक अनसेटल्स यू। अगर प्रॉपर्ली खराब रास्ता है देन इट फील्स बेटर। एक चीज जो अच्छी है, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हो तो आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस देती है, वहां पर इसका वेट बहुत ज्यादा फील नहीं होता है। सीटिंग पोस्चर भी जो आपका कंफर्टेबल है, चाहे मेरी हाइट हो या मेरे से लंबी भी हो, तो आप अच्छे से बैठ पाओगे। ये बाय द वे एक ब्रांड न्यू इंजन है, 300 सीसी का इंजन उन्होंने बनाया है, जो कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, डुअल पंप आपको मिल गया, डुअल जैकेट्स आपको मिल गई, जो कि ओवरऑल ल्यूब्रिकेशन जो होता है उसको बेहतर करता है। ऑलरेडी लिक्विड कूल्ड है, फिर डुअल जैकेट्स, डुअल पंप्स, ये सब चीजें जो है इंश्योर करती है कि गर्म ना हो। जो 100 किलोमीटर की जो हमारी राइड रही है उसमें काफी अब्यूज किया गया, उसके बाद भी काफी रिफाइंड ये इंजन है। दिस इज इजीली देयर मोस्ट रिफाइंड इंजन टू डेट। बट ट्रैक्टेबल कितना है, क्योंकि एडवेंचर टूरिंग में वो भी चीज चाहिए होती है। 3rd गियर और 4th गियर में आप लोअर स्पीड्स में रहकर उसी में रह सकते हो और फिर उसके बाद में आप उसको जब पुश करोगे तो हायर स्पीड्स में आ जाओगे। तो कैसी ट्रैक्टेबिलिटी है, तो एक्चुअली ट्रैक्टेबिलिटी इस इंजन की अच्छी है। RTR के साथ में दिक्कत आती है कि कई बार स्टॉल हो जाता है, इसके साथ में वो दिक्कत हमने नहीं देखी है। जो दिक्कत मैंने देखी है, वैसे बाई डायरेक्शनल आपके क्विक शिफ्टर आपको दिया गया है, ठीक है, ऊपर और नीचे बिना क्लच को दबाए आप इसको चेंज कर सकते हो, विच इज नाइस, जो कि बहुत हेल्प करता है आपकी कई कंडीशंस में। आपको गियर चेंजेस करने हो तो आप तुरंत चेंज कर सकते हो। और
ठीक ठाक तरीके से इसने काम किया है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा लगा कि थोड़ा और रिफाइंड हो सकता है, स्पेशली जब आप डाउन शिफ्टिंग कर रहे हो, देन यू नीड दैट कॉन्फिडेंस कि फर्स्ट गियर में जाना तो फर्स्ट गियर में आ जाए, तो वहां पर थोड़ा बहुत और फ्रिक्शन लेस हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा और स्मूथ ऑपरेशंस हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं लगे हैं। बट ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने फर्स्ट गियर डाला उसकी जगह मैं किसी और गियर में डाल गया, तो थोड़ा सा और रिफाइंड हो सकता है। बट ओवरऑल इंजन जो है वो काफी रिफाइंड तरीके से काम करता है। लो एंड टॉर्क जो है इसका मेरे को अच्छा लगा। आरटीआर के कंपैरिजन में बात करोगे या इनके जो एग्जिस्टिंग इंजन उनके कंपैरिजन में बात करोगे तो लो एंड टॉर्क इसका एक्चुअली अच्छा खासा है। टॉप एंड आते आते मुझे लगा कि थोड़ा सा बजी वापस से हो रहा, थोड़ा वाइब्रेशंस आ गए हैं। अगेन वो टीवीएस की कहानी है ना कि 300 सीसी के इंजन में बहुत कुछ जब आप देते हो तो वो वाली दिक्कतें कई बार आने लग जाती है। अगर जापानीज यही चीज करते हैं तो या तो वो ट्विन सिलेंडर चले जाते हैं या फिर वो 500 सीसी चले जाते हैं। इनको 300 सीसी में सब कुछ देना है तो शायद एक वो चीज है, बट इंजन एक्चुअली अच्छा इन्होंने बना दिया है। इट इज जस्ट कि वो रिलायबिलिटी कंसर्न्स जो इनके आते हैं या आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस जो इनका आता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली 300 सीसी की मोटरसाइकिल लेने वाला जो बंदा जो ज्यादा पैसे पे कर रहा है तो वो शिकायत भी ज्यादा करेगा, तो आपका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो ब्रेक्स जो है फिनोमिनल तरीके से काम करते हैं। अगर आप 80-90 की वाली स्पीड भी कर रहे हो, कुछ कुछ सेक्शंस हमने जब की और एकदम से जो ब्रेक लगाना पड़ा तो फ्रंट ब्रेक्स वर्क फ्लॉलेसली। 320 mm का फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे की साइड 240 mm का है, जो कि अगेन कॉन्फिडेंस आपको देता है। एक और चीज जो कि एडवेंचर टूरर में हम देखते हैं वो ये कि आप अगर मोटरसाइकिल को चला रहे हो तो आप ऑफकोर्स हाईवे पे भी चलाओगे, खराब रास्ते पे भी चलाओगे, तो सस्पेंशन ट्रैवल जो होता है वो आपको चाहिए होता है। स्पेशली इस बार जो मॉनसून्स रहे हैं, आप नो मैटर आप राजस्थान आ जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप हिमाचल आ जाइए, हर जगह पर रोड्स की हालत थोड़ी सी खस्ता है। अब वो खस्ता हालत में आपको सस्पेंशन ट्रैवल जब मिलता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा मिलता है एक मोटरसाइकिल से, जो कि यहाँ पे भी मुझे देखने को मिला है। एक इनहेरेंट स्टिफनेस हल्की सी है, बट उसके बाद भी कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बेहतरीन जो है वो ये दे देगी। इट इज जस्ट द टायर्स, इफ दे वर बेटर आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखिए फटीग जो है वो मेरे को डेफिनेटली नहीं हुई है। 100 किलोमीटर के आसपास हमने बहुत ही खराब रास्ते, ठीक ठाक रास्ते, सभी रास्तों पे चला है और फटीग नहीं हुआ है, विच इज अ ग्रेट थिंग टू बी ऑनेस्ट। पीछे वाले देखिए पिलियन जो राइडर्स हैं उनके लिए मोटरसाइकिल है नहीं, अगेन थोड़ा सा ऊपर है। फिर ये जो एडवेंचर मोटरसाइकिल्स होती है उसके अंदर आप अपना टॉप बॉक्स लगाते हो जो कि आप एज एन एक्सेसरी ले सकते हो, बैग्स आपके लगाते हो, वो सब कैरी करना होता है। तो आप अगर सिंगल टूर कर रहे हो तो आपके लिए एकदम सही चीज है ये। वो जो वेट फील होता है वो एक्सट्रीमली लो स्पीड्स में, स्पेशली खराब रास्ते पे, वहां पे ज्यादा फील होता है। वाइल यू आर ऑन द गो, चलते रहते हो, तब आपको वो दिक्कत नहीं आती है। अब एक चीज जो बहुत ही अच्छे से करते हैं ये वो इनकी स्क्रीन TFT कलर डिस्प्ले है। ये बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन है, एब्सोल्यूट सनलाइट में भी आपको नजर आ जाती है। ये मुझे नहीं पता कैमरे में कैसे नजर आ रही है अभी, बट एज अ राइडर आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ जाती है। कई सारी चीजें इसमें ऑलरेडी दी हुई हैं जो कि इनकी सभी मोटरसाइकिल्स में होती है। इसमें राइडिंग मोड्स भी आपको मिलते हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये राइड मोड्स हैं, 4 राइड मोड्स हैं, अर्बन, रेन, टूर और रैली। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो टूर मोड में रख लो। यू डोंट नीड द रैली मोड एट ऑल अनलेस यू आर अ प्रो ऑफ रोडर, और प्रो ऑफ रोडर जो होता है वो एक्चुअली इस मोटरसाइकिल को लेगा नहीं। तो आप टूर मोड में इसको हमेशा रखिए। शहर में चला रहे हो तो अर्बन ले सकते हो। यहाँ पर ABS की सेटिंग्स भी जो होती है वो चेंज हो जाती है। रैली मोड में जैसे कि ABS ऑफ हो जाता है, पर उसकी एग्रेसिव कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा उसमें परफेक्ट जो बैलेंस है वो टूर मोड में है, सो यू कैन कीप इट देयर। बाकी जो बाकी डिटेल्स हैं, ट्रिप डिटेल्स, वो सारी चीजें, कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी में सबसे अच्छी चीज है अपना फोन जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और सबसे अच्छी चीज जो कि अभी तक मुझे रॉयल एनफील्ड की लगती है, स्पेशली हिमालयन की, कि आप गूगल मैप्स यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पर भी आप कर सकते हो। दैट मेक्स योर लाइफ अ लॉट ईजियर। अब देखिए आपको एक बार को टैंक को दिक्कत लगेगा कि बड़ा सारा टैंक है, श्राउड्स बड़े हैं, एक्सटेंशंस बड़े हैं, बट जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12.5 लीटर है। एंड फॉर एन एडवेंचर दैट्स अ प्रीटी लो फ्यूल टैंक। इनफैक्ट अगर आप इससे छोटी कैपेसिटी की मोटरसाइकिल फॉर एग्जांपल हीरो एक्सपल्स लेते हो उसमें 13 लीटर का आता है। फिर अगर आप 390 लोगे तो आई थिंक उसमें 14.5 लीटर या 14 लीटर का आता है। तो वो बेयर मिनिमम आपको चाहिए होता है, तो थोड़ा फ्यूल टैंक साइज बढ़ाया जा सकता था। हालांकि फ्यूल एफिशिएंसी मैं आपको भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमने ऑफ रोडिंग खराब रास्ते पे चलाइए तो सही नहीं होगा। बट उसके बाद भी 26.4 या 26.5 वो मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा था, विच इज एक्चुअली नॉट बैड। दैट मीन्स अगर आप तमीज से चलाएंगे इस मोटरसाइकिल को तो आपको इजीली 35 से लेकर 37 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ये इंजन इजीली दे देगा। एक और चीज, क्योंकि हमने अब्यूज भी किया है तो एक और चीज टेस्ट हो जाती है कि पैनल्स कैसे हैं ओवरऑल गाड़ी के। तो पैनल्स जो हैं वो काफी इंटैक्ट रहे हैं, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ओवरऑल फिट एंड फिनिश लेवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं हर जगह पे। आप ये इसकी बात कर लीजिए फेंडर की, फेंडर में भी आपको अच्छी क्वालिटी नजर आती है।
फिर यहाँ पर ये जो पैनल्स, मल्टीपल पैनल्स क्योंकि आपने लगाए हैं, तो वो पैनल्स भी जो हैं वो आपको अच्छी फिट एंड फिनिश वाले नजर आते हैं। बटन्स की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। और आई थिंक मैंने मिस कर दिया, क्रूज कंट्रोल भी इसमें आपको मिलता है, बट क्रूज कंट्रोल में आज टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि बार बार स्पीड, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो उसमें क्रूज कंट्रोल कोई काम का होता नहीं है। बट अगर आप टूरिंग कर रहे हो, लंबी टूर कर रहे हो, तो आपके लिए काम की चीज हो जाती है। बट फिट एंड फिनिश लेवल्स जिस पे मैं बात कर रहा था, दे are actually spot on. For the price 1.99 lakh, I think they've offered a phenomenal product in terms of quality. बाकी विंडस्क्रीन जो है, विंडस्क्रीन भी अच्छी खासी लंबी है और ये स्टैंडर्ड आपको मिलती है बाय द वे। अगर आपको ये लेनी है, लंबी टूर करते हो, तो विंड प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छा देती है ये। इसके ऊपर आई डोंट थिंक आपको जरूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से राइडर बैठता है उसके चेस्ट को मेन विंड प्रोटेक्शन चाहिए होता है, वो आपको यहां से मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल ये कहानी है अपाचे RTX की, जिसमें कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि टूरिंग के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बस टायर्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा लेट डाउन करेंगे, सो इट्स बेटर दैट यू गेट न्यूअर टायर्स। अदर देन दैट आई थिंक इट डज इट्स जॉब रियली वेल। कुछ कमियां जो थी इनहेरेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि अभी भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक आई सेड, इसके अंदर हमने डिजाइन की बात नहीं की है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।